तो नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण के द्वारा आज 7वीं बार ये बजट पेश किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हमारे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए क्या आखिरकार टैक्स दर किया गया, क्या हमारे लिए रियायत मिली है, क्या चीज़ सस्ता किया गया, क्या चीज़ महंगा किया गया है, सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ हमारे मिडिल क्लास वालों के लिए सस्ता किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सोना चांदी के रेट के बारे में। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। सोना और चांदी के और प्लेटिनम के दामों में एक तरह से गिरावट आएगी, क्योंकि सोना और चांदी के सीमा शुल्क को घटा करके 6% कर दिया गया है और प्लेटिनम की सीमा शुल्क जो है कि 6.4% कर दिया गया है पहले से गिरा करके। अब दूसरी बात हम लोग चर्चा करेंगे मोबाइल फ़ोन एवं चार्जर के लिए। मोबाइल फ़ोन से जो रिलेटेड वस्तुएं सामग्री है उसको भी सस्ता किया गया है, इसलिए जो कि अब इस पर कस्टम ड्यूटी जो है मोबाइल फ़ोन में 15% तक के कम कर दिया गया है। मतलब मोबाइल फ़ोन और चार्जर अब हम लोग कुछ सस्ते होंगे, क्योंकि इसकी कस्टम ड्यूटी घटा करके 15% तक इसको कम किया गया है पहले की अपेक्षा। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात, सबसे इस बजट में खास हमको सबसे अच्छा लगा वो है कैंसर की जुड़ी दवाओं से लेकर के एक्सरे मशीन हो गया या उससे जांच मशीन हो गया या कुछ दवा का भी इसमें जो है कि कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। जो सबसे अच्छी इस बजट का सबसे टॉप अगर देखा जाए यही है कि कैंसर से रिलेटेड दवा और कुछ सामग्री को जो है कि बजट में जो है कि दाम के कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अब इसके बाद क्या चीज़ सस्ता हुआ है, जिससे कपड़ा की वस्तु में टैक्स में गिरावट आई है, जिससे कपड़े जो होंगे अब इसमें तो आप लोग कुछ सस्ते दामों में पहले की अपेक्षा कुछ मिलेंगे। इसके बाद चमड़ा से बनी वस्तु जितने भी है, जैसे लेडीज़ पर्स हो गया, चप्पल जूते, जितने भी चमड़े से बनी वस्तु है उसमें भी टैक्स में जो है कि कमी दर की गई है। मतलब अब हम लोग चमड़ा से बना वस्तु कुछ कम पहले से रेट में मिलने वाली है। और एक और बात, सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल और सोलर बैटरी जो है इसमें भी गिरावट टैक्स में गिरावट किया गया है। मतलब सोलर पैनल और सोलर सेल जो है अब हम लोग पहले से जो है कि रेट में कम मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या चीज़ हम लोग का महंगा हुआ है। तो सबसे पहला कि जो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं उनको महंगा किया गया है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, इसलिए इसका रेट को बढ़ाया गया है, टैक्स में वृद्धि की गई है, लोग कम से कम खरीदे। तो पीवीसी फ्लेक्स बैनर भी महंगे किए गए हैं, कि वे भी एक तरह से प्लास्टिक बैनर के तरह ही देखा जाता है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं महंगी की गई है। दूरसंचार, ये एक मुद्दा है कि दूरसंचार से जो वस्तुएं हैं इनको महंगा किया गया है। दूरसंचार की कुछ वस्तु को महंगाई दर बढ़ाई गई है। अब चलिए हम लोग टैक्स जो स्लैब है, टैक्स स्लैब में जानेंगे कि कितने से कितने रुपए तक जो सालाना है उसको टैक्स दर में अब रख दिया गया है और कितना परसेंट इसको कर दिया गया है। अब जो नई प्रणाली टैक्स दर है 0 से 3 लाख तक जो टैक्स की दर होगी वो 0 रुपया होने वाली है। मतलब आप लोग अगर 0 से 3 लाख तक टैक्स सालाना आए हैं तो आप लोग टैक्स पेयर में नहीं आएंगे। 3 से 7 लाख तक अगर आपका टैक्स वार्षिक आय है तो आप लोग को 5% टैक्स इसमें किया गया है। इसमें एक बदलाव हुआ है, जो पहले 3 लाख से 6 लाख तक का टैक्स पेयर 5% था, इसमें 1 लाख की बढ़ोतरी की गई है। अब 3 लाख से 7 लाख तक जिनका आय है वो 5% देंगे। इसके बाद 7 लाख से 10 लाख तक की जिनकी आय है वो 10% देंगे। यानी पहले जो था कि 6 लाख से 9 लाख तक का टैक्स पेयर का 10% था, वो 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। मतलब इसी तरह के 1-1 लाख रुपये तक बढ़ा करके जो है कि अब उसमें वृद्धि कर दिया गया है। मतलब जो पहले 3 से 5-6 लाख तक टैक्स लगता था, अब 3 से 7 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से अगर 10 लाख से 12 लाख तक आप लोगों का आर्थिक आय है तो 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक आय है तो 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर वाले ऊपर वाले लोगों के लिए 30% टैक्स को इसमें देना होगा। मतलब टैक्स वृद्धि में 1 लाख रुपये तक की वृद्धि करके बताई गई है। चलिए आगे भी किसान से लेकर स्टूडेंट और बिहार वाले के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेकर आएंगे। एक छोटा सा डिटेल वीडियो था इसमें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी जो भी अपडेट हो मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।